डिप्टी चेयरमैन सैयद अल नासिर की ज़ेरे सदारत सेनेट इजलास खुजदा दहशतगर्दी वाक़े के शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा, पूरा पाकिस्तान इस वाक़े पर शदीद कर्ब में मुब्तला है। RSS के ताने बाने अब वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। हिंदुत्व अब दुनिया भर के लिए खतरा बन चुका है। BJP RSS के ख्वाब का हुसूल चाहती है। भारत वो दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का सलीका भी नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भारत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पहाड़ों पर मौजूद लोगों को बम और हथियार कौन देता है? हम जानते हैं, कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी में भारत के हाथ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों को कुचलना चाहिए, उनको मुज़ाकरात की मेज पर नहीं ला सकते। सेनेटर फैसल वावड़ा ने फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें डबल करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अब तरक्याती नहीं दिफाई बजट की बात करनी है। फौज ने कम वसाइल में बड़ा मार का मारा। हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। तरक्याती मंसूबे रोकने पड़ेंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें। खुस्तार में सानहा APS जैसा दूसरा वाकया करने की कोशिश की गई। मासूम बच्चों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। सेनेटर शहरी रहमान का इज़हार ख्याल कहती हैं, खुस्तार वाकये की जितनी मसम्मत की जाए कम है। पूरी कौम गम और सदमे में है। दहशतगर्द वाकये की कड़ियाँ भारत से जा मिलती हैं। सेनेटर शहरी रहमान का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। खुजदार बस हमले के मुतासरीन और जख्मी बच्चों की अयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा की वक्त के हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत का असल चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के मास्टर माइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून इक़्तिदार के खिलाफ हैं। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग ही सही, हम तैयार हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हमेशा से ही अमन का ख्वाहां है। भारत हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया घर लेता है। भारतीय बयानिया पुराना हो चुका। पाकिस्तान ने बहुत बालिग़ नज़री से रद्द अमल दिया। भारतीय मौक़िफ़ बेबुनियाद था। मोदी का चेहरा बेनकाब हो चुका। जंगी जुनून में मुब्तला भारत बाज न आया। खुजदार में भारतीय ले पालक BLA ने बच्चों की बस को निशाना बना डाला। हमले में 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। ISPR के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मनसूबे को अंजाम दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमले की शदीद मजम्मत। कलदम बलूच लिबरेशन आर्मी भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है। भारत BLA को खून रेसी का पैसा देता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहते हैं, हम दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। इस किस्म के वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। हम जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे, ये सिर्फ बातें नहीं। अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की बलोचिस्तान में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम है। अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। भारत की एक बार फिर आबी दहशतगर्दी। भारत ने किशनगंगा डैम के दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। पानी के बहाव में 40% तक कमी। सुपरिटेंडेंट पुलिस के मुताबिक मामूल के बहाव की नस्बत दरियाई नीलम में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक गिर चुकी। हालिया कशीदगी के दौरान भारत ने वक्ती तौर पर किशनगंगा डैम से पानी छोड़ा था। अब कुदरती बहाव बंद कर दिया।
पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन का एहलकार ऐसे इक़दाम में मुलविस पाया गया जो उसके सिफारती इस्तेहकाम के मुनाफी थे। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा तलब किया गया, उन्हें फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता। खुस्तार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। मरियम नवाज की मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के बहन भाइयों के साथ हैं। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मुल्तान और डीजी खान में आज से शदीद हीट वेव का आगाज। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा भी लपेट में आ सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामिया और अवाम को अलर्ट कर दिया। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को घरों से बिला वजह ना निकलने की हिदायत। मरियम नवाज की शदीद गर्मी में छतों पर परिंदों के लिए ठंडा पानी रखने की अपील। तमाम सरकारी और निजी इदारों में ओपन एयर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का हुक्म। तलबा के लिए तमाम क्लासरूम में कम अज़ कम पंखे फंक्शनल करने की हिदायत। विफाकी वज़ीर मवासलात की ज़ेर सदारत NHA में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए आलमी मयार के इदारों से रुजू करने की तजवीज़। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुसाफिरों की जान बचाना हमारी अवलीन तरजीह और कौमी फ़र्ज़ है। नाहल और गैर मैरिज अफसरान के लिए इदारे में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मोटरवेज पर हद रफ्तार को हर हाल में कंट्रोल किया जाएगा और इस हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। माहौलियाती बेहतरी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त पॉलिसी पर अमल जारी है। महकमा जंगलात की पेशा वराना सलाहियत और फौरी रद्द अमल काबिल तहसीन है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहती हैं, गर्मी में आग लगने के खतरात बढ़ गए हैं। हंगामी हालात से निपटने के लिए महकमा जंगलात की टीम अलर्ट, तरबियत याफ्ता और फ़ाल है। जंगलात स्मोक से बचाते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से आज हर पाकिस्तानी सुकून की नींद सोता है। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। किसान मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों का सलाम। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर शहरग है तो पानी हमारी जिंदगी है। भारत को पता चल गया होगा कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई तारीख का अंधोनाक दिन। सानह PK 8303 को 5 बरस गुजर गए। सानह की तल्ख यादें आज भी मुतासर ख़ानदानों और जिंदा बच जाने वालों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। अलमनाक वाक़या 22 मई 2020 को पेश आया, जब लाहौर से कराची आने वाला तैयारा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जिना गार्डन की रिहायशी आबादी पर आ गिरा। ज़मीन लरज़ उठी, क़यामत खेज़ मंजर सामने आया। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए। चंद खुशनसीब अफराद मौजज़ाना तौर पर जिंदा बचे। कारकर्दगी में जिले बहावलनगर पहले नंबर पर। पंजाब हुकूमत ने माह अप्रैल 2025 में पंजाब के तमाम अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जिला लिया दूसरे नंबर पर, पाकपतन तीसरे नंबर पर, राजनपुर चौथे, विहाड़ी पांचवें, चिन्योट छठे, लोधरा सातवें, जिला उकाड़ा 8वें, खानेवाल 9वें, रहीम यार खान 10वें नंबर पर और लाहौर कारकर्दगी के हवाले से 11वें नंबर पर रहा। कराची के अवाम के लिए नई सहूलत मुतारिफ। रेस्क्यू इदारे 1112 का मुनफरद मनसूबा। गुंजान आबाद बस्तियों और तंग गलियों में हंगामी तिब्बी इमदाद की फौरी फरहमी के लिए साइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। तिब्बी इमदाद सामान में ऑक्सीजन मास्क, शुगर टेस्टिंग किट, नेबुलाइजर और दीगर जरूरी तिब्बी आलात शामिल। साइकिल एम्बुलेंसेज को तरबियत याफ्ता खवातीन रज़ाकार चला रही हैं। घारू पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर बिजली की तरसील बहाल। घारू पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी बहाल। केबल और सीटी फॉल्ट का काम रात मुकम्मल कर लिया गया। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक घारू पंपिंग स्टेशन से कराची को रोजाना 30 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने के बायस आरजी तौर पर सप्लाई मुतासिर हुई। शहर को पानी की सप्लाई मरहलेवार बहाल की जा रही है।
वादी नारायण जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप 6 माह बाद हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुल गया। गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाले मुसाफिर अब बरास्ता नारायण सफर कर सकेंगे। हैवी मशीनरी ने 6 से ज्यादा ग्लेशियर्स काटकर रास्ता बहाल किया। हुकाम के मुताबिक रास्ता बहाल होने से सयाहों की बड़ी तादाद की आमदोरफ्त जारी है। इंतजामिया की जानिब से शाहराह बाबूसर पर तमाम पुलिस चौकियां भी फाल। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सरकारी निजी स्कूल्स और कॉलेजेस 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। तलाक सिंध भर के तमाम तालीमी इदारों पर यकसा तौर पर होगा। महकमा तालीम सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। फैसले का मकसद शदीद गर्मी के मौसम में तलबा, असातिज़ा और अमले की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना है। क्लासेस का दोबारा आगाज 1 अगस्त से होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 623 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,20,555 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 960 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ इंडेक्स 1,19,931 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में भी कमी। 20 पैसे की कमी से डॉलर की नई कीमत 281 रुपये 77 पैसे हो गई। बरतानिया की सियासी तारीख का मुनफरिद एजाज पाकिस्तानी डॉक्टर ने अपने नाम कर लिया। ओल्डहम के सालाना कौंसिल इजलास के तारीखी फैसले में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए काबिल फ़ख्र लम्हात। पाकिस्तानी और कश्मीरी निशात शख्सियत डॉक्टर जाहिद चौहान को एजाज़ी फ्री मैन ऑफ द ब्रेव ऑफ ओल्डहम का एजाज़ दिया गया। ओल्डहम कौंसिल की जानिब से एजाज़ ऐसे अफराद को दिया जाता है जो कम्युनिटी की मिसाली खिदमत में शामिल रहे हैं। वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सिफारती हमले के 2 अरकान हलाक। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी म्यूजियम के बाहर 2 अफराद को गोली मारी गई। ट्रंप इंतजामिया की होमलैंड सिक्योरिटी डायरेक्टर क्रिस्टी नोम ने 2 अरकान की हलाकत की तस्दीक कर दी। क्रिस्टी नोम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमलावर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे।